शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी आप सबने बहुत सुंदर गीत सुना। शिव बाबा ने हमें क्या सिखाया कि सबसे प्रीत निभानी। प्रीत बुद्धि ही विजयंती होगी। जिसकी भगवान से प्रीत है, सबसे प्रीत है और स्वयं से भी प्रीत है, उसकी विजय निश्चित है। क्योंकि यह विनाश का काल हम देख रहे हैं। तो जैसे गीता में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। जिनकी भगवान से विपरीत बुद्धि है, मनुष्यों से भी विपरीत है और स्वयं से भी विपरीत है, उनका तो विनाश निश्चित है। और जिनकी प्रीत स्वयं से भी है, भगवान से भी है और सबसे है, उनकी विजय है। अब हमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। स्वयं से प्रीत माना, कई बार हमारे अंदर हीनता की भावना बहुत आती है। जब हम दूसरों से अपनी भेंट करते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत आगे हैं, उनके अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे में इतनी नहीं है। तो जब ये भेंट करते हैं ना, तब हमारे अंदर एक हीनता की भावना आती। लेकिन बाबा ने हमारी हीनता कैसे मिटाई? बाबा ने हमें यही कहा, तुम हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष हो। कोई ऐसा न समझे कि मैं विशेष नहीं हूं। कई बार बाबा माताओं को भी कहते हैं, चाहे उनको दुनिया का ज्ञान नहीं होगा, एकदम अनपढ़ भी होगी, कभी स्कूल में भी नहीं गई, अक्षर ज्ञान जरा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। ये कितनी बड़ी विशेषता है। क्योंकि आज दुनिया में बड़े बड़े विद्वान पंडित, बहुत डिग्री हासिल किए हुए, बहुत ही होशियार, बहुत ऊंचे पद पर आसीन, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। भगवान को तो क्या, खुद को भी नहीं पहचाना। मुझे याद है जब हम पहली बार विदेश जा रहे थे, 1974, 74 की बात है। तब हमने बाबा से पूछा, अव्यक्त बाबा से, कि बाबा आप हमें विदेश भेज रहे, अफ्रीका जा रहे थे, पहली बार विदेश
अफ्रीका की सेवा शुरू कर दें। तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा हम वहाँ क्या सेवा करेंगे। तो बाबा ने हमें 2 बातें कही। पहली बात कि तुम्हारे आगे बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे और उस समय ये कभी नहीं सोचना कि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं इनको, और हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम उनको कैसे बाबा का ज्ञान देंगे। लेकिन उस समय ये सोचना कि चाहे ये बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये खुद को नहीं जानते हैं, ये खुद को नहीं जानते हैं। तो आपको उनको वो कहना है, वो बात बतानी है जो वो नहीं जानते हैं, वो खुद को ही नहीं जानते। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि आपके सामने बहुत धनवान लोग आएंगे, बहुत धनी लोग होंगे, लेकिन उस समय ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो क्या बैंक अकाउंट भी नहीं है। हम पहली बार जा रहे थे, बाबा ने सेवा पर भेजा, तो कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई लखपति करोड़पति कहाँ है, पैसा भी नहीं, तो थोड़ा बहुत यज्ञ से मिला, लेके जा रहे थे। और ये तो करोड़पति अरबपति भी लोग होंगे, तो हम इनको क्या ज्ञान देंगे। तो थोड़ी हीनता आ सकती है। तब बाबा ने उस समय हमें कहा कि बच्चे उस समय सोचना कि चाहे उनको दुनिया का धन होगा, अरबपति भी होंगे, लेकिन उनके पास शांति का धन नहीं है जो तुम्हारे पास है ना, सभी के पास। हम सबके पास जो शांति का धन है वो उनके पास कहाँ। बेचारे इतने अशांत है, चाहे कितने भी धनवान है। जितना ज्यादा पद, जितनी बड़ी टोपी, उतना कांटों का ताज। और हम बच्चे बेफिक्र बादशाह। दादी जानकी सदा कहती है जेब खाली है, सब खाली, हाथ खाली, जेब खाली, लेकिन हम दुनिया के वाली, दुनिया के राजा है। तो बाबा ने हमें ये कहा, तो उस समय सचमुच इतना नशा चढ़ गया कि हमारे सामने कोई भी आए, हम कभी भी संकोच नहीं करेंगे उनको ज्ञान सुनाने में। तो मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया। अब हम उनको थोड़ा बता रहे थे इस संस्था के बारे में, आदि आदि हम क्या करते हैं। तो अचानक हमने उनसे पूछ लिया कि आप हमें ये बताएं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। हमारा तो आपने पूछ लिया, पर आपका भी हम सुनना चाहते हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय। तो उसने बहुत बातें सुनाई अपने लिए, मैं ये करता हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, बहुत कुछ। तो बाबा की वो बात हमें उस समय याद थी। हमने कहा ये तो चलो आपका व्यवसाय है, ये आप करते हैं, लेकिन आप कौन है, ये तो आप करते हैं व्यवसाय के रूप में, आप कौन है। कहा मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ। देखा ये जो आप हैं ये तो आपकी विशेषताएं हैं, हम समझ गए, लेकिन आप कौन है। अब बेचारे को समझ में नहीं आई मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ, आप कौन है, आप कौन है। आखिर ऐसी स्थिति हुई कि वो तो हार गया और उसने कहा आप ही बताओ मैं कौन हूं आप ही बताओ मैं कौन हूं। तब फिर उनको आत्मा का ज्ञान दिया और जैसे देती गई वो सुनता गया और एकदम उसको इतनी शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि मेडिटेशन भी कराया साथ में। तो उसने अंत में यही कहा, अब तक हमने जो कुछ सुना था
हमें तो ऐसे लगता है जैसे कि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं था, चाहे इतना हम अपने आप को ज्ञानवान समझते, क्योंकि हमने खुद को ही नहीं जाना था। तो देखो बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि प्रीत बुद्धि माना अपने से भी प्रीत करो। कई बार जब दूसरों के प्रति नफरत भावना, घृणा भावना आती है, या उन्होंने कोई गलती की है, तो उनके प्रति भावना अच्छी नहीं रहती कि इसने ऐसी गलती क्यों की। और परिणाम स्वरूप जब भी वो सामने आते हैं, तब हम उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्षमा ही नहीं कर सकते हैं, अंदर में नफरत भरी हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं उनको क्षमा न करना माना अपने को क्षमा न करना, क्योंकि अंदर में नफरत भरी है, तो जैसे हम भी उस नफरत की आग में जल रहे हैं, और जब हम ही नफरत की आग में जल रहे हैं तो हमको भी कहाँ शांति हो। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपने से प्रीत रखना माना अपने अंदर भी शांति का अनुभव करना। लेकिन उसके लिए हमें उसको क्षमा करनी होगी। क्षमा करो और भूल जाओ। और अगर कुछ उसने गलती की भी है तो वो तो बाबा जाने, उसका हिसाब किताब जाने, उसका कर्म जाने। हम दुखी क्यों होते हैं उसमें? छोड़ो तो छूटो। लेकिन ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमको अपने से प्रीत नहीं है, हम क्षमा नहीं कर सकते, और कई बार खुद को भी क्षमा नहीं कर सकते। उनको नहीं कर सकते तो खुद को तो नहीं कर सकते, पर हमने भी कोई अगर गलती की तो हम खुद को भी क्षमा नहीं कर सकते। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा हो गई ना, अब क्या होगा? अब हो गई। बाबा ने कहा इसको ड्रामा समझकर फुल स्टॉप करो लो, और उसे सीख लो, शिक्षा ले लो कि दोबारा फिर नहीं करेंगे। हाँ, अगर दोबारा भी की, इसका मतलब आपने उनसे सीख नहीं ली, शिक्षा नहीं ली, तो फिर गलती है। पहली बार गलती की तो चलो माफ कर दिया, पर दोबारा अगर गलती की माना उस पहली बार की गलती से शिक्षा नहीं ली, नहीं तो नहीं करते ना गलती, तो फिर जरूर गलती है, तो फिर जरूर सजा होगी। माफी मांगो, फिर संकल्प करो। दोबारा फिर जब ऐसी परिस्थिति आए हिम्मत रखो, नहीं करनी है, क्योंकि अपने स्वमान में हमें रहना है, हम कौन है। तो इसलिए अपने से प्रीत बुद्धि, और जो प्रीत बुद्धि होगा, अपने से प्रीत भी होगी, उसकी सबसे प्रीत होगी। मैं अपने से ही नफरत करूंगी तो सबसे नफरत होगी। वैसे कई समझते हैं कि भाई हमको अपने से तो प्रीत है, दूसरों से प्रीत नहीं है, या दूसरों से प्रीत है, अपने से प्रीत नहीं है। कई बार होता है ना, फलाने तो इतने अच्छे हैं, फिर इतने अच्छे हैं, ये तो इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, उनकी खूब तारीफ करेंगे और अपनी ग्लानि करते हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ, निकम्मी हूँ, फलानी, और वो कितना अच्छा है। वास्तव में वो तो अच्छा है, ये अच्छी बात है सोचना, पर मैं बुरी हूं ये क्यों हम सोचते हैं? मैं भी अच्छी हूं। कई बार इसका उल्टा होता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, दूसरे सब बुरे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फिर बाबा उसको टाइटल देते हैं मियाँ मिठू। मियाँ मिठू, एक मियाँ जी थे, वो जो भी उनके पास आता था अपनी बढ़ाई करता रहता। मियाँ जी अपनी बढ़ाई करता रहता था। तो उसके पास एक तोता था, वो तोता सुनता रहता था मियाँ जी क्या बोल रहे हैं, तो तोता भी अपनी बढ़ाई करने लगा कि जैसे मियाँ जी बोल रहे हैं, तो वो मियाँ मिठू कहलाया। मिठू तो जैसे तोते को कहते हैं। तो जो केवल अपनी ही बढ़ाई करता रहता है तो वो तो तोते की तरह ही है मानो,
उसको पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जिनको सच्ची प्रीत है अपने प्रति, माना जो आत्मा के मूल गुण हैं, उनका स्वमान है, इसको हम स्वाभिमान कहते हैं। परंतु स्वाभिमान में अभिमान जरा मिक्स हो जाता है, इसीलिए बाबा स्वाभिमान नहीं कहते, बाबा स्वमान कहते। क्योंकि स्वाभिमान में अभिमान भी आ जाता है, और स्वमान माना स्व के प्रति मान, स्व माना आत्मा के प्रति मान है। अर्थात आत्मा के जो मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण हैं। उन 7 ही गुणों के लिए इतना मान, क्योंकि वो मेरा ही स्वभाव है। तो मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जो कोई भी जो गुण है जिसका मैं स्वरूप हूँ उसका वो थोड़ा भी कम हो। यानी मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जिससे मेरी शांति भंग हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम अपनी शांति को नष्ट कर देते हैं, मन अशांत हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, क्यों कहा, क्या समझता है, क्या मैंने भूल की, क्या मेरी गलती हुई। वो कोई गलतियां नहीं करता है क्या, केवल मैं ही करती हूँ क्या? तो फिर और दूसरे पर, वो भी तो ऐसा ही है, ऐसे क्यों मुझे कह दिया। तो मेरा मन इतना अशांत हो जाएगा जो बात मत पूछो। फटाफट शांति अपनी जैसे बेच दी उसको, और वो तो बोल के चला भी गया, उसको तो याद भी नहीं होगा क्या बोला है उसने, और हम बैठ के सोच रहे हैं। तो हमने अपनी शांति 1 सेकंड में जैसे बेच दी, यही कहेंगे ना। तो स्वमान माना कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति से अपने को दूर न रखूं, क्योंकि ये मेरा ही स्वभाव है। किसी का कोई अवगुण देखा, नफरत होने लगी, या कैसा है ये व्यक्ति, तो वो कैसा भी है लेकिन वो भी एक आत्मा है, वो भी मेरा भाई है। और बाबा ने तो उस दिन भी कहा कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम ये क्यों सोचते हैं कि जैसे मैं सोचूं वैसे ही वो सोचे, जैसे मैं कहूं वैसे ही वो कहे, जैसे मैं करूं वैसे ही वो करे। वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका पार्ट अलग है, मेरे जैसा पार्ट नहीं है। तो वो अपने ढंग से ही करेगा, उसको भी अप्रिशिएट करना है। राम के पार्ट को भी अप्रिशिएट करना है, रावण के पार्ट को भी अप्रिशिएट करना है। अभी जिसने राम का पार्ट बजाया उसने तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया, लेकिन जिसने रावण का पार्ट बजाया, रामायण में दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन पार्ट मिला था उसको रावण का, क्या कर सकता है। तो इसीलिए हर एक का अपना अपना पार्ट है। जब ये समझते हैं तो हमें न किसी से नफरत होती है, न घृणा होती है, द्वेष होता है, और न ही हम उसको ये सोचते हम भूले, क्षमा नहीं करेंगे, हम नहीं भूल सकते, ये नहीं, क्योंकि हम अपने आप को ही क्षमा नहीं कर रहे। ये अपने से भी प्रीत बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब बाबा कहते प्रीत बुद्धि विजयंती, माना शिव बाबा से हमारी इतनी प्रीत हो कि हर बात में शिव बाबा पहले याद आए। आज की बाबा की इतनी जबरदस्त मुरली चली, बाबा ने कहा हम कई आधार बना लेते हैं, कई आधार बना लेते हैं, और उन आधारों पर हम जैसे उसके अधीन हो जाते हैं, और हम समझते हैं नहीं 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 ये तो ऐसे ही साथी है। लेकिन उनके बिना न उठना, न बैठना, न खाना, न पीना, न सोना, इतना आधार उनके ऊपर रख देते हैं। अब ये अधीनता है, ये आधार केवल नहीं है। और हर वक्त उसी की याद हो, बाबा तो भूल ही गया है, तो अंत में क्या होगा, उसी की याद आएगी।
बाबा कहाँ याद आएगा। लेकिन बाबा से प्रीत माना सब कुछ बाबा के लिए, सब कुछ बाबा से। वो तो आत्माएं या जो भी साधन है ये निमित्त मात्र है, लेकिन सेंटर है बाबा। और बाबा भूले और वो साधन याद आए, व्यक्ति याद आए, इसका मतलब सच्ची प्रीत बुद्धि बाबा से नहीं है। कोई भी ऐसी समझो कमी हुई, हमने फलाने को याद किया, वो मुझे मदद कर सकता है, वो मुझे मदद कर सकती है, इसका मतलब बाबा को भूल गए। सबसे पहले तो बाबा को याद करना है, सबसे बड़ी मदद तो बाबा की मिलेगी। और बाबा किसके द्वारा कराएंगे? पहले उस आत्मा को याद नहीं करना है, पहले बाबा को याद करना है, पहले अपनी हिम्मत रखनी है। आज का वरदान भी यही था, विधि द्वारा सिद्धि। बाबा की भी मदद तब मिलेगी जब पहले आप हिम्मत रखेंगे। हमने हिम्मत रखी नहीं और बाबा से केवल मदद मांग ली, फिर बाबा नहीं दे रहे तो दूसरों से मदद मांग ली, क्योंकि उनकी मदद लेना तो सहज है, बाबा की पता नहीं कब मिले। पर हमने हिम्मत तो रखी नहीं। कर्म तो पहले हमें करना है, बाबा की मदद तो उनको मिलेगी जो हिम्मत रखेंगे। तो इसीलिए पहले अपनी हिम्मत, बाबा के साथ मिलकर वो हिम्मत, और फिर देखो बाबा की कैसे मदद मिलती है। किसी के द्वारा ही मिलेगी ना, और कैसे मिलेगी? बाबा की मदद ऐसे थोड़ी मिलती है। मदद तो मिलेगी, लेकिन किसके द्वारा मिलेगी? पर कई ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बाबा द्वारा मदद मिली। अपनी हिम्मत नहीं रखते, केवल मदद ही मांगते, हे भगवान मदद करो, हे भगवान मदद करो। अपनी हिम्मत नहीं रखी। चलो भगवान ने सुन भी ली और मदद करने लिए किसी को भेजा भी, पर उस ये भगवान की मदद इनके द्वारा है ये भी नहीं समझते। अंधविश्वास में भगवान ही मदद करेगा। एक कहानी सुनाते हैं ना, ये गांव में ऐलान हुआ बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, पानी आ रहा है, बांध खोला है, सब निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बाढ़ आएगी, पानी आएगा। अब सारे निकल गए, पर एक व्यक्ति कहे नहीं, भगवान मुझे मदद करेगा, भगवान मुझे मदद करेगा, मेरा तो बहुत विश्वास है भगवान पर। अब सब निकल रहे हैं। पड़ोसी ने कहा चलो चलो, नहीं नहीं भगवान मुझे मदद करेगा। पानी आ गया पानी, उसके घर में भी आ गया। बेचारा दौड़कर चलो ऊपर चला गया, देखा पानी पानी। तो उसी समय एक नाव देखी, उस पर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहा अरे आओ जाओ, आ जाओ, नाव में बैठ जाओ, ये तो बाढ़ आई हुई है, चलो बैठ जाओ। देखा नहीं नहीं भगवान मदद करेगा। फिर तो एकदम छत पर चला गया पानी, यहाँ तक आ गया, भगवान की मदद नहीं है। तो एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने रस्सी भी फेंकी, चढ़ जाओ उस पर, नहीं भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। अब पहुंच गया भगवान के पास, सही कहेंगे ना। पहुंच गया भगवान के पास, तो भगवान से कहता है भगवान आपने हमको मदद क्यों नहीं की? तो कहा कैसे नहीं मदद की? आपको मैंने 3 दूत भेजे। वो किसने भेजे? मैंने ही भेजे थे। पहले पड़ोसी भेजा, आपने सुनी नहीं बात उनकी। फिर वो बोट जो चला रहा था उसको भेजा, उसकी भी आपने नहीं सुनी। फिर हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, उसकी भी आपने नहीं सुनी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहुंच गया भगवान के पास। तो देखो भगवान 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 खाली कहने से तो नहीं होता है ना। पहले तो भगवान को पहचानते भी नहीं, चलो न भी पहचानो, अंधविश्वास ही सही, अपनी हिम्मत तो कुछ भी रखी नहीं। और अंधविश्वास से भगवान भी का एक समझ से कहते ना, बाबा को याद करते कि वो मेरा पिता है,
और हिम्मत रखी और उसकी कैसे मदद मुझे पहुंच रही है। बाबा ने आज का परख शक्ति, वो सही दिव्य बुद्धि है तो परख शक्ति भी अच्छी होगी और सही निर्णय भी कर सकेंगे। एक मैं प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बता रही हूँ। अभी जैसे करुणा भाई ने जो भी बातें सुनाई, कैसे कहाँ कहाँ विनाश होता है, कितने होलसेल मौत होती है, होलसेल टिकट कटती है, बहुत कुछ कहा। तो उस समय की बात है, कुछ साल पहले की बात है। एक माना इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था, जबरदस्त भूकंप था सागर के नीचे। और उस समय वो सुनामी आया था, भारत में भी आया, श्रीलंका में बहुत आया। तो हमारा वहाँ बाबा का केंद्र है श्रीलंका में। तो वो सागर के किनारे पर ही था, मतलब वहीं पर सेंटर था। वो एक बहन थी, वो सेंटर पर जाती थी, क्लास करती थी। अब वो वहीं थी और अचानक सुनामी आया। अब 3 बहनें थी, 2 ज्ञान में नहीं थी, एक जो थी वो ज्ञान में थी और वो सागर के किनारे बैठी थी। और अचानक वो सुनामी की लहर आई, एकदम पानी उनके ऊपर उछला, इतना जोर से आया। और इसने उसी समय कहा बाबा। तो वंडर ये हुआ कि जो 2 बहनें थी वो ज्ञान में नहीं थी, वो जो लहर आई उन दोनों को सागर में ले गई। पर इसने कहा बाबा, और कहां से वो लहर आई जो सीधा इसको धरती पर ले गई और बच गई। देखो कहा बाबा कहा। और अगर उस समय ये सोचती होती वो फलानी कहाँ गई, फलानी कहाँ गई, वो आत्माओं को याद करती होती तो थोड़ी का, पर सीधा कहा बाबा, क्योंकि बाबा की याद उनको थी। तो वो अभी हम श्रीलंका गए थे कुछ समय पहले, तो अपना अनुभव सुना रही थी कि बाबा ने हमको नया जीवन दिया है। क्योंकि वो 2 बहनें तो डूब गई होगी, पर बाबा ने हमको नया जीवन दिया। और ये जीवन जो है, ये बाकी जितना समय जीवन का, ये बाबा के लिए है, क्योंकि ये बाबा ने ही जीवन दिया है। तो मतलब और बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। तो देखिए, ये है केवल विश्वास ही नहीं है, पर इतना बाबा से प्रेम की और कोई याद ना आए, और अंधविश्वास भी नहीं, क्योंकि दुनिया में अंधविश्वास भी बहुत है। या तो एकदम अंधविश्वास है या तो बिल्कुल नास्तिक है, ऐसे भी है, बिल्कुल नास्तिक है, भगवान भगवान कोई नहीं। या तो फिर इतना अभिमान है अपने लिए, अंधविश्वास ईश्वर में नहीं है और नास्तिक भी नहीं है। पर क्या समझते हैं, अगर भगवान भी है तो वो भी तो यही कहेगा ना, हिम्मत तुम रखो, तुम ही सब कुछ हो। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई व्यसन नहीं है, मैं अच्छे काम ही करता हूँ, मैं कोई ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। तो ये उल्टा नशा, उल्टा अभिमान, उल्टा अभिमान। किस समय क्या मदद की जरूरत पड़े उसको समझ ही नहीं, क्योंकि सब जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरी मेहनत से ये सब हुआ है, मेरी मेहनत, मैंने किया। अब ये भी बहुत अभिमान गिराता है, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, इतने बेबस हो जाते। जैसे वो बहन हुई, क्या कर सकती थी उस समय, लेकिन एक बाबा ही सहारा था उनका, और सचमुच बाबा ने उसको कैसे बचाया। अभी कुछ दिन पहले एक और किसी ने अनुभव सुनाया कि वो बाढ़ आ रही थी। अब इन बहनों ने क्या किया, अभी कहाँ जाएंगे, इतने सारे थे, अभी कब आएगी क्या। तो इन्होंने खूब तपस्या की, खूब योग किया और ऐसा आश्चर्य हुआ कि जो पानी आया वो कम से या आधा किलोमीटर तक की रुक गया, आगे आया ही नहीं। ये सब बच गए क्योंकि सब योग तपस्या में बैठे थे। ऐसे भी था। बिहार में एक बार भूकंप आया था किसी शहर में। अब वो जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग थी, तो
बेडरूम इस तरफ था, पूरा फ्लोर था, पूरा फ्लोर अपना था। तो इस तरफ बेडरूम था, इस तरफ बाबा का कमरा था। अब सवेरे 4:30 बजे भूकंप आया, जबरदस्त भूकंप आया। पर ये लोग अमृत वेले उठ करके बाबा के कमरे में बैठे थे, और जैसे भूकंप आया तो जो उनका बेडरूम का पोर्शन था, जहाँ वो सोते थे, वो पोर्शन गिर गया। पर जहाँ बाबा का कमरा था और बैठे थे, वहां कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाबा के पास बैठे। सचमुच वंडर था। तो कैसे बाबा हम बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, ये सब ईश्वर से प्रीत बुद्धि की निशानी बताई है, जो मदद मिलती है। द्रौपदी का मिसाल देते हैं। मिसाल आता है कि द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ, उस समय वो देख रही है कि कैसे दुशासन उनका चीर हरण कर रहा है। युधिष्ठिर को देख रही है, अर्जुन को देख रहे, उनको देख रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर द्रोणाचार्य, भीष्म पिता में ये सारे गुरुओं को देख रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनको देख रही है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। और फिर कहा, हे कृष्णा, मतलब कृष्ण को याद किया, और कृष्ण ने तुरंत उनको मदद की और कहते साड़ियां दी। तो इसके बाद प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने उनको पहले क्यों नहीं मदद की? इतना सारा हो गया और पहले क्यों नहीं मदद दी? तो श्री कृष्ण से पूछा गया कि आपने पहले क्यों नहीं मदद की? तो कहा, उसने मुझे याद ही नहीं किया। समझ गए ना, क्यों नहीं मदद की? याद ही नहीं किया। वो तो उनको ही देख रही थी कि युधिष्ठिर क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, और वो भीम क्या कर रहा है, या द्रोणाचार्य, भीष्म पिता में क्या कर, उनको ही देख रही थी। मुझे कहाँ याद किया? मुझे याद करे तो मैं जाऊं ना। और जब देखा और कोई रास्ता नहीं है, तब कृष्ण को याद किया। और फिर दूसरी कहानी बताते हैं कि वो भी कृष्ण ने क्या कहा, कैसे उनको मदद की। कि बचपन में या कई साल पहले ये जंगल में जा रहे थे, तो कृष्ण को कांटा चुभा और खून निकलने लगा। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपने चीर से, अपने साड़ी से टुकड़ा फाड़ करके उनकी उंगली को बांधा, ताकि खून बंद हो और उनको जो घाव हुआ। तो अपनी साड़ी से, पल्लू से फाड़ा और उनको उनकी मलम पट्टी की। तो उसका फल उनको उस समय मिला जो भगवान ने साड़ियां दी उनको। वो जरा सा पट्टी जो बांधी, थोड़ी सी मदद की उसने, उसका परिणाम उसको इतना बड़ा मिला जो भगवान ने उनकी मदद की। अब ये भी प्रीत बुद्धि की निशानी है, लेकिन थोड़ा चूक गए। आज बाबा ने सीता को याद किया। सीता कैसे वो सोने के हिरण के पीछे गई, अपने राम को भी गंवाने लिए तैयार हो गई, सब कुछ गंवा दिया बस एक हिरण के पीछे। लेकिन जो प्रीत बुद्धि होगा वो कहेगा, हिरण क्या, पहले तो हमारा भगवान हमारे साथ है, मैं इनको क्यों छोड़ूं? पर वो प्रीत बुद्धि नहीं थी। तभी तो राम भी गया तो वो खुद भी उठाई गई और रावण की शोक वाटिका में चली गई। तो राम भी गया तो अशोक वाटिका से भी गई, जो बाबा कहते हैं। क्योंकि वो उस समय ये उसने गलती की, थोड़ा माया का आकर्षण हो गया। तो बाबा कहते हैं, बाबा को भूले तो अगर भूला तो लगा माया का गोला। बाबा कहते हैं माया का गोला है, या तो बाप है या तो पाप है। ये दोनों बातें, या तो बाबा है या बाप है या तो पाप है। ये कितनी बड़ी बात है। और जहां बाबा कहते देहधारियों की याद है, वो कहाँ पुण्य बनेगा। द्वापर युग से हमने देवताओं को ही याद किया, चलो मनुष्यों को याद किया, पर पाप कहाँ कटे? नहीं कटे। क्योंकि शिव बाबा जो निराकार है, उनसे सच्ची प्रीत नहीं थी, उनका पता ही नहीं था, साकार में ही फंसे थे।
खुद को भी साकार ही समझते थे, तो परिणाम स्वरूप साकार में ही फंसते रहे। देवों को भी याद किया, 5 तत्वों को याद किया, शरीरों को याद किया, फिर वस्तुओं को याद किया, वैभवों को याद किया, यहाँ तक कि खान पान को भी याद करते, सारा दिन खाना खाना पीना। एक मिसाल आपको मैं बताऊं, किसी ने मुझे बताया कि एक माता थी, उनको जीभ का इतना चस्का, बाबा के ज्ञान में नहीं थी, लेकिन किसी का उदाहरण किसने दिया, सारा दिन खाऊं खाऊं खाऊं, हाँ ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, इतना जीभ रस था उसको। अब मरने की घड़ी आई है, मरने की घड़ी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और उस समय कहते मुझे तो पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए। चलो भाई कुछ ऐसे चाहिए तो ठीक है, पानी पूरी में तो कितनी चीजें बनानी पड़ती है, पानी पूरी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बनाएंगे अभी पानी पूरी। और पानी पूरी करती रही। चलो बेचारे घर वालों ने थोड़ा कोशिश किया, चलो कुछ बनाए इसको खिलाएं। अब जब बन के तैयार हुआ तब ओम शांति हो गई, पानी पूरी अंत में याद रही उसको। अब बताओ, हाँ वो चस्का है, जीभ का टेस्ट है बस। तो अंत में कौन याद आए, अचानक की जहां बात आती है, तो अचानक में हम पास तब होंगे जब एवर रेडी होंगे ना। और एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बिना बहुत काल का अभ्यास के हम एवर रेडी नहीं बन सकते। पहले से ही सब पैकअप हो तो, परंतु ये तब होगा जब हम बहुत समय से पैकिंग कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि जब बुलावा आएगा तब पैकिंग करेंगे, उस समय तो जाना होगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब हम एवर रेडी हो सकेंगे और अचानक का सामना कर सकेंगे, नहीं तो अचानक का सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा जो कहते हैं कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना माना बाबा से जो हमारी सच्ची प्रीत है, उस प्रीत में अगर हम खोए हुए हैं, उस लगन में हम मगन हैं, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनके बंधन से न्यारे रहेंगे। कर्म का बंधन हमें बांधता है। कैसे कर्म का बंधन होता है? जब बाबा कहते न्यारा और प्यारा, परंतु कर्म का बंधन न्यारा प्यारा बनने नहीं देता है। कर्म का बंधन किसको कहा जाता है? आज हम कुछ भी कर रहे हैं, फिर कर्म किया फिर भूल जाओ। कई बार हम देखते हैं किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी ने भाषण भी अच्छा किया, मान लो बहुत अच्छा किया, लेकिन भाषण करने के बाद फिर वो पूछेंगे मैंने ठीक भाषण किया, मैंने ठीक भाषण किया। अब भाषण किया ठीक ही होगा, पर ठीक भाषण किया पूछते क्यों हैं? क्योंकि तारीफ सुनना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते। खाना पकाएंगे फिर पूछेंगे ठीक है, स्वादिष्ट है, ठीक है। क्यों पूछते? ताकि महिमा सुनो, मेरी सुनो, मैंने इतनी मेहनत की, खाना पकाया, कम से कम बोले तो सही कि बहुत स्वादिष्ट है। कुछ भी नहीं बोला, ऐसे खा के चला जाएगा क्या? कुछ तो बोले। मैंने इतना पकाया, मैंने इतना किया। अब ये भी तो कर्म बंधन है। प्रशंसा की इच्छा रखना, महिमा की इच्छा रखना अपने कर्म से, ये प्रशंसा महिमा चाहना, ये भी तो कर्म बंधन है। इसलिए कहते ना नेकी कर दरिया में डाल, नेकी का काम किया डालो दरिया में। रिटर्न मुझे कुछ मिले, कोई प्रशंसा मिले, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, बाबा कहते इनसे परे रहो, तब वो पुण्य का खाता जमा होगा। तो कर्म बंधन से परे, अर्थात कोई भी कर्म का प्रभाव, जो कुछ मैंने किया फिर करने के बाद बाबा को स्वाहा कर दिया, डेडिकेट कर दिया, समर्पण कर दिया। बाबा तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो निमित्त था। तब कहेंगे कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं।
तो न वस्तु न वैभव, बस एक बाबा दूसरा न कोई। और बाबा अपने आप हमारी हिम्मत है, बाबा को याद करने की हिम्मत है, मेहनत करने की हिम्मत है, लेकिन मदद के पात्र हम अवश्य बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उसको न भूले बस। इसलिए दादी हमेशा जब कहती है ओम शांति, तो ये पीछे जरूर कहेगी मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। तो मैं कौन मेरा कौन, बस ये अगर याद रहे ना, तो सर्व प्राप्तियां हमको अपने आप मिल जाएगी, हमें कोई दुख नहीं होगा। तो वही हम दादी को देख रहे हैं, कैसे बाबा उनको चला रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं भूलती मैं कौन और मेरा कौन, उसको और कुछ बुद्धि में है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा से सच्ची प्रीत का मतलब ये नहीं है कि केवल बाबा से प्रीत और किसी से प्रीत नहीं। बाबा से प्रीत माना सबसे बराबर प्रीत, सबसे बराबर प्रीत। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे नहीं कि यही चाहिए, यही जो शब्द है ना, ये गलत है। मुझे सबसे प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के। ना किसी ने कहा अरे भाई सारी दुनिया से प्यार है, पड़ोसी से क्यों नहीं है प्यार? क्योंकि पड़ोसी से ईर्ष्या है, इसको इतना मिलता मेरे को नहीं। हम अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में ये जोक बहुत प्रसिद्ध है कि क्योंकि हर एक के पास 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां, मतलब हर एक को है गाड़ी, किसी को कोई जैसे कमी नहीं। तो वहाँ ये जोक है कि हमारी गाड़ी पुरानी कब होती है, हमारी गाड़ी को पुराना कब कहेंगे? 10 साल के बाद पुराना कहेंगे, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, कितने साल के बाद पुराना कहेंगे? तो उसका उत्तर वो क्या देते हैं, जब पड़ोसी को नई गाड़ी आती है। समझ गए ना? पड़ोसी को नई गाड़ी आई तो मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, उसको ईर्ष्या होती ना, पड़ोसी से ईर्ष्या है। तो सारी दुनिया से प्यार, पर पड़ोसी से प्यार नहीं है, क्योंकि वो परेशान करता रहता है, मेरे बीच में कुछ न कुछ अड़चन डालता रहता है ना, पड़ोसी है। लेकिन अंत के समय पड़ोसी काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, ये भी समझ लो। आता है ना, सब विदा हो जाते हैं और पड़ोसी तो वही है, वही काम आएंगे। इसीलिए पड़ोसी से तो पहले प्रीत रखो, हमेशा उनको मित्र बनाओ, पड़ोसी से कभी दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि वही काम आएंगे। लेकिन कहने का भाव है क्योंकि बाबा से प्रीत है तो सबसे प्रीत है, सबसे। ऐसे नहीं सबसे प्रीत करने जाओ तब बाबा से प्रीत होगी, नहीं, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। नाक को पकड़ना, सीधा पकड़ेंगे या हाथ उल्टा करके फिर नाक को पकड़ने की कोशिश करेंगे? सीधा तो सीधा ही हो जाता है ना। पेड़ को पानी देना है तो हम कोई एक एक पत्ते को थोड़ी पानी देंगे, बस बीज को दे दिया, पत्तों को पहुंच जाएगा अपने आप, उस बीज से ही पहुंच जाएगा, जड़ों से ही पहुंच जाएगा, वही देंगे। मुझे तो केवल जड़ों को, बीज को पानी देना है। तो बाबा से प्रीत माना ऑटोमेटिकली सबसे प्रीत, क्योंकि बाबा के सब बच्चे हैं। कई बार होता है ना, किसी बड़ों को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है, बड़ों को सीधा तो हम कुछ रिस्पेक्ट भी, शब्द भी क्या बोले, लेकिन बच्चों को प्यार देंगे, उनके बच्चों को। तो जब उनके बच्चों को प्यार देते हैं ऑटोमेटिकली बड़ों तक वो पहुंच जाता है। ऐसे नहीं कि बड़ों तक नहीं पहुंचता, कि बच्चों को हमने कितना प्यार किया। अब बड़ों को रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं पर बच्चों को तिरस्कार कर रहे हैं, तो बड़ों को भी लगेगा ये हमारा तिरस्कार है, ये उनके साथ है ना वो। इसीलिए हम कभी न सोचे कि बस हमको तो सबको प्यार करना पर बाबा को नहीं, या केवल बाबा को, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, सबसे मतलब है, सबसे मतलब है। पर ऐसे नहीं सबसे मतलब है फिर यही करेंगे, बाबा क्या करेगा, वो भी नहीं, पहले बाबा। कई बार जब माताएं बाबा के पास आती थी तो बाबा उनसे पूछते थे, बच्चे कितने आपको बच्चे हैं? तो वो कहती थी 3 लौकिक 1 अलौकिक, माना 1 शिव बाबा, फिर वो 1 और 3 लौकिक। पर पहले वो कहती थी 3 लौकिक फिर कहेंगे 1 अलौकिक।
बाबा कहते थे ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। पहला बच्चा शिव बाबा होना चाहिए। बच्चा बनाते हैं ना, तो पहला बच्चा शिव बाबा, फिर 3 लौकिक, ऐसे नहीं 3 लौकिक और 1 अलौकिक। तो बाबा को तो लास्ट में रखा। लास्ट में रखना माना, हाँ 3 तो पता नहीं कैसे होंगे, वो 1 ही अलौकिक अच्छा होगा। पर अगर बाबा को पहला नंबर रखा तो जो 3 लौकिक है ना, वही बाबा समान बन जाएंगे, कार्बन कॉपी बन जाएंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। वह 3 को आगे रखा और बाबा को लास्ट रखा। तो लास्ट रखा तो फिर तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे पहले कार्बन कॉपी निकालते थे, तो अगर ओरिजिनल जो कॉपी है वो अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन कॉपी अच्छी होगी, फोटो कॉपी भी अब निकालते। ओरिजिनली अच्छी नहीं है तो फोटो कॉपी क्या निकलेगी। तो ओरिजिनल अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा ओरिजिनल बाबा को पहला बच्चा बनाओ, और जब बाबा को पहला बच्चा बनाया ऑटोमेटिकली वो बच्चे भी बाबा समान बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन पहले तो बाबा को बना, हिम्मत तो रखो। ये पहले हिम्मत वो रखनी होती। हमने देखा कई ऐसे भाई बहने हैं, कुछ भी उनको पहले नया आया, नया फल आया, कुछ आया, कुछ भी पहले कहेंगे बाबा के, पहले बाबा के। भक्ति मार्ग में भी तो निकालते हैं ना, कैसे नहीं निकालते, निकालते हैं। पर वो क्या निकालेंगे, ये कुत्ते के लिए, ये कौवे के लिए ऐसे करेंगे, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। क्या पता कि कुत्ता में भी भगवान है, कौवे में भी भगवान है। वो जोक सुनाते ना, वो माता रोटी पका रही थी तो रोटी पका के रख दिया, भाई मैं चौपड़ती हूँ घी। लेकिन एक कुत्ता आ गया और कुत्ता वो रोटी लेके भाग रहा था। तो उसने कहा ठहरो ठहरो भगवान जी, कहीं ये कुत्ते के रूप में तो भगवान ना आया हो। ठहरो ठहरो भगवान जी, मैं जरा चौपड़ के तो दूं। हाँ, भगवान आ गया कुत्ते के रूप में। तो ये तो अंधविश्वास है जरूर, परंतु बाबा को जरूर हम आगे रखेंगे, क्योंकि हमने खुद को भी पहचान लिया, बाबा को भी पहचान लिया। और जब बाबा से सच्ची प्रीत है तो किसी से भी नफरत नहीं, चाहे वो कैसा भी है। क्योंकि हर एक में चाहे 100 अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण जरूर होगा, जरूर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो एक भी गुण ना हो। और वो एक गुण जो होगा उसी को देखो तो उससे प्रीत जरूर होगी, भले 100 अवगुण है। 100 अवगुणों को नजरअंदाज करके एक गुण को देखेंगे तो कभी भी किसके प्रति नफरत नहीं जाएगी। और हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई गुण ना हो। तो जब हम ये बुद्धि में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर कोई ना कोई गुण देखेंगे जरूर। इसीलिए बाबा ने एक युक्ति बहुत अच्छी बताई थी, सर्व गुण संपन्न बनना है तो क्या करो, क्या मेहनत करो सर्व गुण संपन्न बनने की। सर्व गुण संपन्न बनने का सहज से सहज साधन है, एक एक का गुण ही देखो बस। एक एक का गुण देखेंगे तो गुण चोर बन जाओ। गुण चोर भले बनो, लेकिन और कोई बात में चोर नहीं बनो। और कोई बात में चोर नहीं बनो, किसी की चीज नहीं उठाओ, पर गुण चोर जरूर बनो। छिप छिप करके उसका गुण उठा लो। और गुण ऐसा होता है वो दे न दे, आप उठा सकते हो। वो कोई देने देगा नहीं, आपको ही उठाना है। क्योंकि कई बार उसको भी नहीं पता होगा कि ये गुण है मेरे अंदर, लेकिन आप सहज रूप से समझ सकेंगे ये गुण है इनके अंदर। तो इसीलिए गुण चोर भले बनो, उसका गुण कम नहीं होगा। आप उसका चोरी करेंगे, वो गुण कोई कम नहीं होगा। तो जब ये हम बुद्धि में रखते हैं तो मन हमको इतना हमारा शांत हो जाता है, इतनी प्रीत बुद्धि बन जाती है। जहाँ ये प्रीत है तब हमारी विजय है। तीनों ही चाहिए, जैसे निश्चय बुद्धि विजयंती, वैसे प्रीत बुद्धि विजयंती। तो ये प्रीत निश्चय के आधार पर ही हो सकती है, बिना निश्चय के प्रीत कैसे होगी। और प्रीत तब होगी, निश्चय तब होगा जब हर वक्त हम सकारात्मक सोचेंगे। क्योंकि हमेशा हमारे सामने ये चॉइस है, सकारात्मक सोचे या नकारात्मक सोचे, नेगेटिव सोचे पॉजिटिव सोचे। हर बात में, हर पल
हमारे सामने ये निर्णय करने का एक मार्जिन है। इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि चाहिए, परख शक्ति चाहिए। परख शक्ति सही होगी तो निर्णय भी सही कर सकेंगे। अगर परख शक्ति नहीं तो निर्णय भी नहीं होगा सही। और परख शक्ति कैसे आएगी? जब दिव्य बुद्धि होगी। और उसके लिए आज जैसे बाबा ने कहा मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। ऐसा ग्लास हो जो छोटी छोटी अपनी सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। अपना वकील बन करके दूसरों का जज नहीं बनना है। अपना वकील बनना बहुत सहज है। दलीलें देना अपने लिए, जिद करना, सिद्ध करना बहुत सहज है। और दूसरों के उंगली पर उंगली उठाना ये भी बहुत सहज है। लेकिन अपनी कमजोरियां देखना और वो मुझे निकालना, दूसरों के गुण देखना और वो अपने अंदर भरना, ये थोड़ी मेहनत लगती है। और यही करना होगा। नहीं, अगर ये नहीं किया, ये छोटी छोटी जो लिंक कैसे हमारी टूट जाती है बाबा से, वो फिर लिंक टूट गई तो बाबा ने कहा, आज भी मुरली में कहा, लिंक टूट गई फिर मेहनत करो, डबल मेहनत, चौबल मेहनत। बात कई बार छोटी होती है, लेकिन अब इतना बढ़ा चढ़ा के समय वेस्ट, शक्ति वेस्ट, सब वेस्ट कर लेते हैं। फिर उसको वाइंड अप करने लिए फिर और मेहनत करते हैं। तो अपनी शक्ति की बचत करो, समय की बचत करो, श्वासों की बचत करो, संकल्पों की बचत करो। आज का ये स्लोगन ही था, बचत करो। तो ये बचत का खाता बढ़ाओ, तब हम पुण्य आत्मा बन करके बाबा के संग कर्म बंधनों से मुक्त होकर के वापस जाएंगे। हाँ, सभी तैयार है ना? हाँ, ऐसे तैयार रहो जो अचानक कुछ भी हो जाए, हमारे सब गांठें खुली हुई हो, बंधन खत्म हुए हो। हर वक्त यही सोचो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। प्रैक्टिस करो न्यारा और प्यारा बनने का हर वक्त। तो देखो अचानक में पास हो जाएंगे, एवर रेडी रहेंगे। और ये बहुत काल का अभ्यास अंत में धोखा नहीं देगा, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। आज भी बाबा ने सावधान की। तो बाबा अपने बच्चों को ही कहेंगे ना, और बाहर वालों को थोड़ी कहेंगे। आज भी बाबा ने कहा अपने बच्चों को ही कहेंगे। तो बच्चों पर हुज्जत है, तभी बाबा कोई शिक्षा सावधानी नहीं देते। ये भी प्यार है भगवान का हम बच्चों के लिए, जो कितनी बाबा ऊंची बातें, ऊंची नजर हम पर रखते हैं, इतने वरदान देते हैं, इतने सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो भगवान का प्यार भी अनुभव करो, खुद का प्यार भी अनुभव करो, तो ऑटोमेटिकली सबका प्यार भी अपने आप मिलेगा। आप तो करो ही, पर सबका आपको अनुभव होगा, आपको महसूस होगा सबका प्यार, सबकी दुआएं आपको मिल रही है। यही विजय की निशानी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए थोड़ी देर के लिए हम बाबा की याद में रहेंगे और अपने अंदर जांच, अपने से प्यार कैसे करना होता। कमियां भी है, कमियां अपनी निकालना ये भी प्यार है। दूसरों की भी कमियां हैं, पर उनकी कमियां न देख उनके गुण को देखना, ये भी प्यार है। बाबा के सिवाय और कोई याद न रहे, ये भी सच्चा प्यार। तो ऐसी प्रीत बुद्धि बनकर हम 5 मिनट इसी लगन में मगन होकर तुम निगाहों में ओ बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम ही दिल जिगर में
सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। इन नैनों में तेरे सिवा